गए हो और जे भारत देश में भावे जन्म वही देश घेरे भूले। बड़े भैया इतनी खबर रहते सबका सुमर रहे हो जे देश में भय हो एक आध बेर वही देश को नाम ले लेते तो तुम्हारी सुमर नहीं सफल हो जाती। तो कब विदेश से आ गए का जब भागे थे गा रहे हैं भाषा तन की बोल रहे हैं अन्य तन को खा रहे तो पैदा भी इतना ही भय है जब तो उनकी भाग भारत देश में हो रही है। भैया नजर में झूल गए हो दादा और जे भारत देश में रह रहे वही देश के भूल है भैया के भारत देश में गंगा नर्मदा जमुना बहे और भारत अरे देश महान जहां भय बजे रंग बली और परम आदरणीय सम्मान्य हमारे श्री कमल सिंह जी गुमस्ता जी भड़ती वाले आपके द्वारा 200 रुपया को आशीर्वाद आ रहा है। हम आशीर्वाद की कामना करते हैं हमारे परम आदरणीय सम्मान्य श्री कंजई से हमारे मालगुजार साहब जी जो कि हमारे साथ में आशीर्वाद के रूप में मैया शारदा टिमकी बजा रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में 50 रुपया हमारे मृदंग के बाधक और हमारे लाने अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बोलो नर्मदा माई की और उड़ा दो झटका में। बड़े भाई भाग तो तुमने अच्छी गाई है मानो कम से कम सुमर ही रहे हुए इतने लोग श्लोक बोलत हो का दादाजी सबके सुमरत हो भाग सुनबे वारों के भाग करवावे वारों के तो जे देश को खा रहे हो एक आध बेर वो के भी सुमर देते यार तो काम बन जातो। और अच्छो नहीं सुमरो मानो ये गलती तो बहुत बड़ी करी है। कौन सी भैया के सुहानो तना बढ़ाओ ये मौका पाए और भोला को नहीं भो तार क्यार बे रुद्र रूप मेरे पन खेरे। भाग तो तुमने अच्छी गाई है मन तुमसे तो टेका ही गड़बड़ हो गई यार तुम्हारी टेक ही कोई काम की नहीं बजा दो जोरदार। टेक का कोई अर्थ ही नहीं निकला। अरे भगवान राम की सेवा से सेवक है भोला ने लए यदि भोला न होता ले ले तो फिर उते कैलाश पे को रहो। और जन भगवान राम के दर्शन करवे के लाने भगवान भोलेनाथ मदारी को भेष धर के आए थे। जब उनको अवतार होगा तो फिर उनके आवे की जरूरत है। ठीक है गड़बड़ बांधी है यार का मुकाबला करो छोटे भाई के संग ऐसो करो। भोला का अवतार नहीं हुआ
भगवान भोलेनाथ के अंश अवतार अलग हैं, भगवान के 11 रुद्र को अवतार अलग हैं और शिव के अवतार अलग हैं। के बड़े भाई तो कहा भो, बड़े भाई तो कब हो भैया, और तुमने ताना के रखो नहीं ध्यान, और कुकला है पोनिया में फंसे रे, झटकाई में उड़े रे तू, झटकाई में उड़े तू कौन रे, और परम आदरणीय सम्मान्य हरे श्री संदीप सिंह ठाकुर साहब जी, जो कि हमारे गोटगांव नगरी की बाजू से एक बहुत अच्छी बस्ती पचोरी बगलई से पधारे हैं। आपके द्वारा 100 रुपया को आशीर्वाद है। और परम आदरणीय सम्मान्य श्री भरत सिंह पटेल साहब जी, फागों के भी अच्छे कलाकार हैं और 13 होल पाना बता रहे हमारे जीवन भैया। तो जैसा समझ लो कि जितने भी अच्छे कार्य होते हैं वे सब में संपन्न है, सब कछु उठवो बैठो गावो बजावो सब चीजों से संपन्न है का भैया, जिनके द्वारा यह आशीर्वाद आ रहा हो। बोलो नर्मदा माई की। बड़े भाई आप बड़े हैं, हमसे चतुर हैं, मानो एक बार टेक बांधने से पहले खूब विवेक लगा लेते कि यार हम टेक तो बांध रहे हैं, का पता जब टेक सक्सेस हो रही है का, क्योंकि भोला का अवतार नहीं हुआ। भगवान भोलेनाथ तो अपने स्थान पर रहे, अवतार होने के बाद भी उनके 11वें रुद्र रूप में हनुमान जी ये धरातल पे ऐसे ही मुकाबला करो कहने लगे सुनील भाई कम नहीं, मन कही आज जब तूफान चल है तो कहीं ऐसे तो कई उड़ जाए का भैया। सुनो और बड़े भाई कहना का है कि सबाई की अरे कृपा रे पाए हैं और कोकलाह में हम सोयाज रे कमर कस खेरे। हमारे सम्मानित नंदलाल उस्ताद जी मुड़िया वाले जे भी भागों के बहुत अच्छे गायक हैं, अच्छे लेखक भी हैं। आपके द्वारा 50 रुपया को आशीर्वाद है। बोलो नर्मदा माई की। परम आदरणीय श्री गेंदा लाल सिंह जी आप हैं, इसी पावन ग्राम में कुकला है नगरी के ही रहने वाले हैं, जहां नित्य धर्म के कार्य होते रहते हैं, जिनके द्वारा यह आशीर्वाद 50 रुपया सम्मानित श्री सियाराम सिंह पटेल साहब जी दबकिया से पधारे हैं, जिनके द्वारा भी आशीर्वाद के रूप में 50 रुपया है। कि चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, सभी की कृपा पाए हैं। और कुकला में बड़े भाई हम सोई कमर कि अब मुकाबला चाहे तूफान से हो जाए, चाहे अंध बेहर से कछु से हो जाए, बाकी अब जो कछु हुए सो देखो का भैया। मानो तुम भरे हिम्मत ने हारी गो, मानो तुम भर हिम्मत ने का भैया।
सुजा रही अरे आत्मा डोल और चतुर ज्ञानी बैठे थे चुन गुन के बोलियो बोलियो बोल रे बलधारी परम आदरणीय सम्मानित श्री राम सेवक महासाब जी श्री वास्तव जी इसी गांव के आप भनेन जी होते हैं जो कि ग्राम खड़री के हैं। जो इस ग्राम के आप भनेन हैं, आपको जो मामा गांव है जिनके द्वारा 200 रुपया को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और परम आदरणीय सम्मानित श्री चेतराम सिंह साहू जी जो कि गल्ले के अच्छे जाने माने व्यापारी हैं, यहाँ पे भड़री के रहने वाले हैं, जिनके द्वारा भी 100 रुपया को आशीर्वाद आ रहा है। ऐसे महान भक्तों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोलो वीर बजरंग बली की। और परम आदरणीय हमारे फागों के वरिष्ठ दादाजी बाबूलाल जी के शिष्य हैं, हमारे मुन्नालाल पिपरोलिया जी गाड़ा घाट वाले जो अच्छे गायक हैं, बिरहा सजनई फागों के बहुत अच्छे गायक यूट्यूब पे भी आप हैं कि बहुत गाना बज रहे हैं, जिनके द्वारा यह 101 रुपया को आशीर्वाद है। ऐसे महान सज्जनों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोलो नर्मदा माई की। बड़े भाई से कह वो जो है कि बात आई कि हनुमान जयंती काय मनाते हैं, उते तो आपने प्रकाश नहीं डाला, टेक भी ऐसी बांधी कि टेक का कोई मतलब ही, क्योंकि भोला ने अवतार नहीं लिया। भोला के 11 जो रुद्र रूप हैं, उन 11 रुद्र रूपों में से 11वें रुद्र रूप में हनुमान जी बन गए। का दादाजी अंशो अवतार अलग हैं, जैसे काल भैरव, महाकाल, ऋषि दुर्वासा जी जो उनके अंश अवतार हैं, और 11वें रुद्र जो हैं वे हनुमान जी। कहना क्या है भैया के ध्यान चरणों में धर लो, और हनुमान जयंती अरे काय रहे मना, इस मौका पर उनकी भकेती। यदि प्रसंग रखो है तो बहुत विचार करने की जरूरत है। इतने भी अपन विचार कर सकते हैं कि हनुमान जयंती का दादाजी जन्मोत्सव तो कहते हैं, मानो जयंती उतना विचार करने की जरूरत है। बड़े भैया कहना क्या है कि महावीर महावीर अरे बजरंग बली जो संकट के अरे काटन हार, और 11वें रुद्र रूप अवतार है, जानत है सकल सकल संसार।
हमारे विजय भैया जो कि अच्छे मृदंग के वादक हैं, यहाँ पे आपके द्वारा 50 रुपया की राशि आ रही है। सरस्वती शारदा मैया की खूब है, आपके ऊपर कृपा बनी रहे। बोलो साके दरबार की। हमारे बड़े भाई ने एक बात और गाई है कि जिस समय हनुमान जी को अवतार हुआ तो उनके संग 5 निशानी। एक आध पूछ लेते यार, बड़े भाई छोटे भाई से 5-5 ठे पूछ रहे हैं। तुम इतनो डर कि एक आध नहीं, 2 नहीं, सुनील से 5 अट्ठाई पूछ, एक आध तो बता पाए तो बता पाए उनने कछु तो बात बनी रहे है। ये तो डर की बात नहीं है। कहना क्या है भैया कि कहीं ने जाए कहानी और महावीर हनुमान सात मेरे पांचे। बड़े भैया के पहले निशानी उनके चेहरा पे तेज था। जिस समय अवतार हुआ तो निशानी जयती के पहला निशानी उनके चेहरा पे तेज था। और तेज इतनो जैसे एकाध नहीं कई सूर्य की रोशनी जितनी होती इतनो उनके चेहरा पे तेज। भैया के पहली निशानी चेहरा पे तेज था। बड़े भाई दूसरी निशानी कानों में कुंडल दिखला और कृपा है श्री राम की लीला है कहीं ना। परमादरणीय सम्मान्य श्री विजय भैया जी पूर्व सरपंच महोदय जी बाखर वालों की ओर से भी इसी चलती हुई भाग में 200 रुपया को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। परम आदरणीय सम्मान्य श्री भूपत सिंह जी बाखरवारे ग्राम देवरी से पधारे हैं, जिनके द्वारा भी 200 रुपया को आशीर्वाद आ रहा है। हमें ऐसे महान मेहमानों से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और परम आदरणीय सम्मानित श्री चंदन सिंह जी पटेल साहब जी जो कि ग्राम भड़दी से पधारे हैं, यहाँ पे आपके द्वारा भी इस छोटे से गायक के आशीर्वाद के रूप में 200 रुपया प्राप्त हो रहे हैं। परम आदरणीय सम्मानित श्री पत्री सिंह जी पटेल साहब जी जिन के दादा भाई जी के नाम से जानो जात है, जिनके द्वारा 200 रुपया को आशीर्वाद हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोलो नर्मदा माई की। और उनको का माल गुजार जी सवई को कहबो है कि भले भाग जैसी होए सो होए, कथा जैसी होए सो होए, मनु तूफान ज्यादा इसलिए न भैया कि मुस्कान जो होने पावे पूरे अभी आई खड़ी है फसल तूफान ज्यादा चलने। माल गुजार जी ये कई बाखरवारों की ओर से पैसे यही से आ रहे हैं कि सुनील तो करने का भले जैसी कथा होए सो होए, मन तूफान के तो कस रखने कि तूफान चल न पावे। कह के अब फसल बिल्कुल आई खड़ी है, किसी बिल्कुल खड़ी है, और कहूं तूफान चल गओ तो नुकसान ज्यादा। ये से उनको के वो है कि नुकसान जो होने पावे
का भैया और आई खड़ी है फसल तूफान ज्यादा चलने मानो के वो जो है कि चिंता चिंता की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। और डटे वीर हनुमान और मेहरे के बाहर रहे मैं आए अंध तू मैं आए अंध तूफान सीताराम मंडल कुकलाय के समस्त मंडल के सदस्यों की ओर से आशीर्वाद के रूप में 101 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। कामना करते हैं कि सीताराम की कृपा सीताराम मंडल के जितने भक्त हैं सबके ऊपर खूब बनी रहे और सीताराम के नाम की सीताराम सीताराम मंडल से खूब सीताराम होता रहा। बोलो सीताराम भगवान की। तो बड़े भाई ऐसी सभी की इच्छा है, बाकी तुमरो डर नहीं है, तुमरे तो हाथ पांव वाले तूफान हो जे तो निगवे वाले हैं गावे वाले हैं। मनो नाम इतना खतरनाक है कि लोग सोच ऐसे कछू तो दहशत में रहते हैं। कहा कि साल भर की बड़ी मेहनत की फसल आत है और वास्तव में अपन देख के दी कर रो सुंद तूफान चल जाए तो सब विध्वंस हो जाता है। ये से हनुमान जी के सुमर में पर है और आज भी लग रहा हो तो 8 बजे से कहा जीवन भैया कि यार अब तूफान भैया तो नहीं आए, मानो जे तूफान आ गई तैयार हो गए हैं। तो कहना क्या भैया के मनई मन में गुन लियो और हनुमान जयंती कर मना प्रमाण सहते सुने। मनई मन में गुन लियो हनुमान जयंती की बात आई कि हनुमान जयंती काय मनाते। बड़े भाई अवतार कर रहे हैं हनुमान जी को और वो भी 11वें रुद्र को अवतार नहीं खुदा ही भोला खिला रहे हैं। कह रहे भगवान राम की सेवा है भोला ने लए। यदि भोला ही अवतार ले लेते भैया जाते तो फिर होते कैलाश पे को रहते। देवी देवता तो अनादि अनंत हैं, वे कहीं जाने वाले, वे तो उनके स्वरूपों के कोई न कोई रूप में अवतार हो जाते। मानो वे तो अजर अमर अनंत आदि हैं, वे कहीं जाने वाले के नाम क्या है जयंती नहीं। बड़े भाई जन्म उत्सव नहीं अपन है जयंती की कथा गाने माल गुजार जी के जयंती काय मनाते। क्या बात है बड़े भाई के एक समय और अवध में एक समय अवध में और राम चंद्र भगवान हनुमान जन्म उत्सव रहे मना। सुन लियो चतुर्धाम
हम और आप मना रहे हैं, लेकिन कमेटी ने कहा कि हनुमान जयंती। सम्मानित श्री गेंदालाल सेन जी, आप इसी पावन ग्राम में पुकला के रहने वाले हैं। आपके द्वारा 50 रुपया को आशीर्वाद आ रहा है। आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोलो नर्मदा माई की। बड़े भाई, कथा जयंती की होने हैं और हम तो ठीक हैं। यदि तुम्हें कोई शंका हो तो हमारे आदर्श बेल मंडल की शान हमारे मंच संचालक जी श्री मस्तराम पटेल जी भी बैठे हैं। यदि कथा हुए तो बिल्कुल प्रमाण सहित हुए, ना है माहे भगवे की जरूरत है। एक समय भगवान राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को जन्म उत्सव और अपन भी जन्म उत्सव ही, लेकिन जयंती का आ गई बीच में। दादाजी विचार इतने करने हैं, अपन जन्म उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हनुमान और वो के बाद जयंती नहीं होते तो अपन लगाई नहीं कहूं इनके पचकल लग हैं तो पता नहीं तूफान कौन झुरैया में बढ़ जाएगा भैया, और फिर निकरे करने निकरे। ऐसे अपन ही इनके आगे पीछे कहना क्या है। भगवान राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को जन्मोत्सव मनाते हैं और जन्मोत्सव ऐसो मना रहे हैं भैया कि खुशी छाई है भारी और जन्म उत्सव की अवध पूरी मेरे भाई तई। खुशी छाई है भारी पटेल साहब जी, और अवधपुरी में जन्म उत्सव की सुनो भाई भारी। मनोराम चंद्रमन में अरे सोच रहे ये सोचन में उत्सव ले मना, और अभे तक तीन लोक में नहीं भो मन की ने लगी रे। रुपया को आशीर्वाद है। सम्मानित श्री मनोज कुमार भैया नौरिया जी जो कि सिमरिया से आए हैं, जिनके द्वारा आशीर्वाद के रूप में प्रेम के रूप में यह 100 रुपया को आशीर्वाद आ रहा है, और 200 रुपया हमारे परम आदरणीय सम्मानित सुनबारा से पधारे श्री मस्तराम सिंह पटेल साहब जी। और जी इत्तेफाक सुनबे काहे आए हैं, ऐसे आए हैं भैया के रुपया अरे दे रहे नगदी, और सम्मानित मस्तराम पटेल जी आए बाखरबारों के। यदि वास्तव में समधियां तो तालियां बजाने पर समधी जी के लाना रुपया दे रहे नगदी, और सम्मानित श्री मस्तराम पटेल जी आए बाखरबारों के। भैया के हमारे आदर्श बेल मंडल के संचालक अध्यक्ष हैं, हमारे आदर्श बेल मंडल के संचालक अध्यक्ष हैं नन्हेलाल दादाजी, सो जो बड़े चतुर गुणवान और 200 रुपया भेज रहे लाखों में छिपे
पुनः 50 रुपया हमारे सम्मानित नंदलाल दादाजी मुड़िया वालों की ओर से आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। और हमारे आदर्श बेल मंडल की शान सम्मान्य हमारे श्री मस्तराम सिंह पटेल साहब जी, जो बहुत अच्छे सुरीले आर्केस्ट्रा देवी गीतों के और भाग भी बहुत है प्यारी सुर में गाते हैं, जिनके द्वारा आशीर्वाद के रूप में ये 200 रुपये आ रहे हैं। बोलो नर्मदा मैया की। चलो चलो बिल्कुल टापाई केयर लगो है, क्या हमें पता है कि बिल्कुल औलाद ज्यादा ही है। क्या दादाजी भगवान राम अपने प्रिय भक्त हनुमान जी को जन्मोत्सव एक समय अवध में मना रहे हैं और जन्मोत्सव अपन भी मना रहे हैं, लेकिन बीच में जयंती आई है तो कथा जयंती की होने के हनुमान जयंती का मनाते हैं। परमात्मा ने सोचो को जन्मोत्सव मेरे भक्त को ऐसो मने हैं जो अभी तक 3 लोग 14 भुवन में कोई ने कहना क्या है भैया के फांसी है फसन निहारी और गावो बजावो हो एक नचेबे। चाच लगा के आए हो, हर दिन के प्रोग्राम में तो बढ़िया हमें दिखाई पैजामा पहन के आते हो, आज काय कांच लगा के आए हो, कछु दूसरे विचार में आए होकर हैं? कहना क्या है फंसी है फसन न्यारी और गावो बजावो होए आए एक नचबे। भगवान राम ने कहा कि जन्मोत्सव मेरे भक्त को ऐसो मनाओ जे है जो अभी तक 3 लोग 14 भुवन में कोई नहीं। गावे के लाने गंधर्व नाच गाना के लाने अप्सराएं सब यहाँ हैं, मनो ओ में एक विशेष नचबे वारी जे भैया और जोई प्रण अरे मन में करो काय के नजरों में अरे रही है झूल और एक बात मन में रही खटके अब कब हो सके ना एक से चतुर्जन एक से बुद्धिजन सियाने बुजुर्ग बेटे हैं जिन राग रागनी संगीत में अपनो जीवन व्यतीत कर दो है, जिनके आगे अपन कछु नहीं है, लेकिन जो कछु भी गुरु महाराज से प्राप्त है वह कथाएं आपके बीच में है कि वास्तव में हनुमान जयंती कहत तो सब कोई है, मानो हनुमान जयंती काय मनाते हैं। अब जब तूफान भैया जैसे उस्तादों को पता नहीं है तो फिर जा समझ लो कि सबके पता बिरला ही हूं है वे लोग जिनके हनुमान जयंती की कथा मालूम। भगवान राम ने प्रण किया कि नाच गाना हुआ है, नाच गाना हुआ है भरत पटेल साहब जी, नाच गाना हुआ है हमारे भक्त के जन्म उत्सव में और एक नचवे वारी आ है। और नचवे वारी कैसी के ठुमका ठुमका अरे मारे रे कई ठैया। बड़े भाई हनुमान जी महाराज को दरबार लगो है और उनको जन्म उत्सव मना रहे हैं। जान समझने कि कथा कछु भी हुए, कथा वही हुए जो वेद शास्त्रों में है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को दरबार लगो है। यदि उल्टी सीधी गाँव हो तो फिर काम बनबे वारो बिल्कुल प्रमाण से हनुमान जी महाराज के लाने के ठुमका मारे रे कई ठैया
और ऐसी नचवे अरे बारी आए जिन्हें अभी तक कभू नाचो तुम्हारी के दे दूंगा माई तूफान भैया जो तो तुम भी काफी हो काय को उनसे अच्छी टेक तो तुम बांधे हो काय दाऊ जी कि ऐसी तो न बांधो कम से कम 100 रुपया को आशीर्वाद है सम्मानित श्री सुनवारा से पधारे गोविंद भैया जी जामन टोला वालों की ओर से 100 रुपया को आशीर्वाद है और जी 100 सम्मान्य हमारे राजा भैया जी आपके द्वारा 100 रुपया को आशीर्वाद है और सम्मान्य हमारे श्री गोविंद भैया जी सुनवारा जामन टोला वालों की ओर से 200 रुपया को आशीर्वाद है। बोलो नर्मदा मैया की ठुमका मारे कई ठैया समय हो रहा हो इससे ज्यादा कथाएं आगे नहीं बढ़ रही मनो समझ में लानो बारों के लाने इशारों का भी ठुमका मारे कई ठैया राम जी कह रही है ऐसी नचवे वाली लाओ जिन्हें आज तक नाचो नहीं। इंद्रलोक में एक से एक नचवे वाली अप्सराएं आती सम्मानित श्री रमेश तोरा जी आपके द्वारा 100 रुपया को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। बोलो साचे दरबार की। इंद्रपुरी में इंद्रलोक में एक से एक अप्सराएं हैं जो देखने में बड़ी सुंदर हैं। मनो भगवान राम का प्रण जे है कि मेरे भक्त के जन्म उत्सव में नचवे वाली ऐसी आ है कि जिन्हें अभी तक कब हूं बड़े भाई बताऊं बता दे रहा हूं जब तो तुम्हें गेल मिल है उनने ना हमारे घर भगन लगो का भैया इशारों समझो भैया कि इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी जयंती जिसके कहे तालियां बजाने पर है कथाएं अब तक ने सुनी हूं तूफान भैया तुमने सुनी। इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी जयंती अरे है कहा नहीं है जयंती जिसके कहा जीवन भैया जो इंद्र के पुत्र है जयंत उसकी पत्नी का नाम जयंती भैया इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी जयंती जे कहे और देखे में सुंदर हेर सुख महान और समझन बारे रहे समझे लीला है लास्ट अंतरा है कहानी अपनी जहां तक बढ़ी है भाग में बाकी अब जितनी रही सो हमारे चतुर गायक हैं और उम्र के भी हमसे बड़े हैं ज्येष्ठ हैं तो अपन से जितनी समरी सो समरी बाकी अब जे समार और इनको पूरा दायित्व है पूरा फर्ज है कि छोटे भाई भले कमजोर हो जाए मन बड़ो तो बड़ो होत का पटेल साहब भगवान राम ने प्रण किया है कि नचबे बारी भैया है जिन्हें आज तक कभाऊं नचवे बारी मुक्ति है। इंद्रलोक में कई अप्सरा हैं सबने नच लाओ है मनो शायद कोई होए जिन्हें अब तक नहीं नच इंद्र के पुत्र के पत्नी जिसका नाम है जयंती। अब जो राजघराने की बहू है भले सब नचले मनो नचवे वाली और भगवान को प्रण है कि नच है तो भाई जिन्हें आज तक कभाऊं और न जा हनुमान और जयंती फिर होवे वाली। एक हल्की सी बात है बड़े भाई मुझसे तो बने नहीं है तुम्हें पता हो तो बता देना का दादाजी
कहना कहाँ है भैया। के करे जो लोहल जे है, करे जो लोह और कोकला है में अरे बाजी लगी पतर तुमके चले। करे जो लोहल जे है और कोकला में बाजी लगी पता तुमके के हनुमान जी के लगोटा। बड़े भैया तालियां बजाने पर हल्की सी कथा है। अपनी हनुमान जयंती की तो कमेटी की ओर से प्रसंग रखो है, सुबह तो चला ही रही है। तुमने मुझसे 5 निशानी पूछी तो मैंने 2 बता दी। ये सब मोरो भी फर्ज बनत के बड़े भाई से मैं सुई कछु पूछ लो। बजा दे ताली। क्या बात। माल गुजार जो लास्ट ही है के हनुमान जी के लगोटा काए। सम्मानित श्री गेंदालाल जी सेन जी आप इसी ग्राम कोकला के रहने वाले हैं, जिनके गांव में भगवान के नाम को जो गुणगान हो रहा है, भगवान मां के नाम की जा चर्चा चल रही है, जिनके द्वारा जो राशि बोलो ना अपना मैया की के हनुमान जी के लगोटा के ने पहना दौर बदलियो धर धीर और सुनील बर्मन रहे मुआर में अरे जे माई नरम दासी रे जे माई नरम दासी रे बोले अरे बोले भगवान परमात्मा के चरणों में अब राही हो गई थी। माल गुजार जी अभी मतवारी हो जाए कि वो कहा है